मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं और इतनी बार बिहार आ रहे हैं कि जल्द ही आप देखिएगा गोलघर को प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया जाएगा। 5 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब सिंदूर जिहाद शुरू कर रही है भाजपा। हिंदू संस्कृति में महिला जो होती है वो अपने पति का ही सिंदूर लगाती है। शादी में भी सिंदूर दान होता है, वो उसका पति करता है। भाजपा कार्यकर्ता कि नहीं करता है। तो कोई भाजपाई लुच्चा लफंगा घर में सिंदूर लेके घुस जाएगा और किसी विधवा औरत घर खोलेगी और वो सिंदूर लिए खड़ा रहेगा तो मार ही ना खाएगा और क्या खाएगा। या कोई कमाड़ी लड़की दरवाज़ा खोलेगी और भाजपा का कोई लुच्चा कार्यकर्ता सिंदूर लिए खड़ा रहेगा, आँख मारने लगेगा तो मार ही ना खाएगा। तो ये सिंदूर जिहाद भी इनका उल्टा पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हैं और कई सारे उन्होंने काम किए हैं। इस बीच में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सड़कों पर खूब ज़्यादा अपना गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उन लोग के गाड़ियों को सड़कों पर नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस गाड़ी पर नरेंद्र मोदी का तस्वीर लगा हो या जिस गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा है उस गाड़ी को प्रशासन जाने दे रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो राजद का झंडा हो या किसी अन्य पार्टी का जो एनडीए गठबंधन में नहीं है उन लोग के गाड़ियों को नहीं जाना दिया जा रहा है। लगभग 3000 से ज़्यादा प्रशासन को एक्टिव किया गया है, 200 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट को बहाल किया गया है और लगभग 200 से ज़्यादा स्नाइपर को लगाया गया है ताकि बड़े बड़े बिल्डिंगों पर जिस रास्ते से नरेंद्र मोदी जाएंगे उस रास्ते की मतलब कि सुरक्षा को देखते हुए। पटना में दिन दहाड़े बोरिंग रोड में गोली चल जाता है, इस पर कोई बातचीत नहीं होता है। अभी तक वो जो अपराधी है पकड़ाता नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जान की सुरक्षा के लिए इतना सारा चाक चौबंद लगाया गया। इससे साबित होता है कि बिहार में कितना बड़ा जंगल राज है। इन सभी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अमिताभ दास है, पूर्व IPS। क्या कहिएगा सर, नरेंद्र मोदी को लेकर के इतना ज़्यादा सुरक्षा लगाया गया है और बोरिंग रोड में दिन दहाड़े गोली चल जाता है, उस पर कोई बात ही नहीं करता। अब यही तो बिहार की स्थिति है। देखिए, पहली बात तो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी एक उच्च कोटि के नौटंकीबाज हैं और उनकी नौटंकी का कोई मतलब ओर छोड़ नहीं रहता है। देखिए, सबको पता है दर्शकों को कि 5 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेके मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं। अब तो जिसको बिहारी भाषा में कहें तो परख गए हैं और इतनी बार बिहार आ रहे हैं कि जल्द ही आप देखिएगा गोलघर को प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया जाएगा और मोदी जी गोलघर में ही रहना शुरू कर देंगे बिहार चुनाव को लेके। देखिए, कितना बड़ा मजाक है कि पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो वो कश्मीर में हुआ, तो कायदे से प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना चाहिए, तो पहुंच गए कहाँ? मधुबनी पहुंच गए और उसके बाद फिर बार बार आ रहे हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है भाजपा और जदयू की, उसकी हालत काफ़ी पतली है। कई वजह हैं। एक तो 20 साल से एक ही मुख्यमंत्री को देखते देखते पब्लिक ऊब गई है, इस बार बदलाव के मूड में है। दूसरी बात क्या है कि अब 2-3 साल से पलटू राम की दिमागी हालत भी बहुत बिगड़ गई है। अब तो IAS अफसरों के सर पर गमला रख रहे हैं, कल को मुख्य सचिव के सर पर अपना पीकदान रख देंगे। तो चीफ मिनिस्टर के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और जो सी वोटर के सर्वे बराबर आ रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव लगातार 1 नंबर पर हैं और पलटू राम तीसरे या चौथे नंबर पर हैं। तो इसको लेके कहीं ना कहीं भाजपा में बेचैनी भी है, क्योंकि बिहार जो है वो हिंदी पट्टी का एक महत्वपूर्ण राज्य है। बिहार की राजनीति देश की दशा और दिशा तय करती है और मोदी को लग रहा है कि यदि बिहार चुनाव वो हार जाते हैं, जिसकी संभावना प्रबल है, तो उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए वो मतलब नौटंकी कर रहे हैं। अभी देखिए 2 दिन के दौरे पर आए हैं, 29 और 30 रात्रि विश्राम भी बिहार में ही करेंगे। रोड शो हो रहा है, सिंदूर खेला जा रहा है और ये सब हो रहा है कि किसी तरह मतलब बिहारियों को चूना लगा ही दिया जाए। लेकिन मोदी जी की दिक्कत यह है कि बिहारियों को जितना मूर्ख समझते हैं उतने मूर्ख बिहारी होते नहीं हैं। बिहार क्रांति की धरती रहा है और बिहारियों को चूना लगाना उतना आसान नहीं है जितना मोदी जी समझ रहे हैं। तो अभी देखिए आगे क्या होता है। पिछले कई सालों से बिहार में एनडीए के गठबंधन वाली सरकार रह रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मतलब भारतीय जनता पार्टी के कम विधायक होते हैं, फिर भी उनके अपने मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन बिहार में उनके ज़्यादा विधायक है और नीतीश कुमार के 43 विधायक है। उसके बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आएगा वो फिर उसी तरीके से आएगा? नहीं, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है और मैं जितनी हालात को देख रहा हूँ, ज़मीनी हालात को, कि नवंबर में तो पलटू राम का बोरिया बिस्तर बंधना अवश्य संभावी है।
मतलब इस बार ये एनडीए की सरकार नहीं आ रही है, इसलिए इस बार पलटू राम और जो उनके राम भक्त सहयोगी लोग हैं भाजपा के, वो सब विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहे। ये बात अब स्पष्ट हो गई है। देखिए, बिहार में बहुत आक्रोश है लोगों का, खास के युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है इस सरकार को लेके। अभी आपने देखा जिस तरह बीपीएससी आंदोलन हुआ, बीपीएससी अभ्यर्थियों का जिस तरह से लाठियों से उनकी कुटाई हुई, 3-3 बार उन पर लाठीचार्ज हुए, जिस तरह पलटू राम एकदम संवेदनहीन बने रहे, उन्होंने मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया, और जिस तरह से महंगाई से आम आदमी की कमर टूट रही है, तो आप सब हर मुद्दे को आप सिंदूर से नहीं पोत सकते हैं। पूरा पटना में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर का, और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कम झंडा दिख रहा है, लेकिन भारत का झंडा चारों तरफ लगा दिया है। जो झुग्गी झोपड़ियाँ है उन लोगों को 100-100 रुपये 200-200 रुपये दे करके राजद वाले ऐसा कर रहे हैं कि भारत का झंडा दिखाया जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी सड़क से गुजरे तो आपको भारत का झंडा दिखाना है। नहीं, वो तो ठीक है, भाजपा तो भाड़े की भीड़ जमा करने में उस्ताद है, लेकिन देखिए नौटंकी का भी एक ये होता है, सीमा होती है, लिमिटेशन होता है। आपको याद होगा पिछले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, और उसके बाद भी इन लोगों ने काफ़ी नौटंकी की, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और ये वो क्या क्या, और ये भी नारा दिया गया कि अब की बार 400 पार। लेकिन ये लोग अटक गए 240 पर, सामान्य बहुमत भी नहीं मिला, है ना। तो सब चीज़ का लिमिटेशन है। तो यदि ये लोग मोदी जी चाह रहे हैं कि बिहार के जितने मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे जिसको कहते हैं, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, पलायन है, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिमांड, वहाँ के जो छात्र है वो उस पर भी मैं आ रहा हूँ, पलायन है या महंगाई है, इन सब को सिंदूर से पोत दिया जाए तो ये सफल नहीं होगा। आपने पटना यूनिवर्सिटी की बात की, मुझे आज भी याद है, 40 साल पहले की बात है। मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता था पटना में, न्यूटन हॉस्टल में रहता था, और डॉक्टर सीपी ठाकुर चुनाव लड़ रहे थे, उसमें कांग्रेस में थे, और वो हमारे हॉस्टल में प्रचार के लिए आए थे, और उन्होंने हम लोग से वादा किया था कि यदि मैं सांसद बन जाता हूं तो पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाऊंगा। और अब सीपी ठाकुर के बेटे भी सांसद बन गए हैं, नवादा से विवेक ठाकुर, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी जस का तस है। तो और ये जो मोदी जी हैं, ये तो मतलब परले दर्जे के जुमलेबाज हैं, हवाबाज हैं। ये तो सिर्फ जुमलों की बारिश करते हैं। 11 साल पहले इन्होंने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन ले आएंगे, तो हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, तो 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, तो बुलेट ट्रेन चलेगी, तो पीओके पर कब्ज़ा हो जाएगा, तो दाऊद इब्राहिम पकड़ा जाएगा। इतनी इन्होंने जुमलेबाजी की थी। तो अब देखिए जनता भी है कि मोदी के जुमलों से ऊब गई है। अब मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, उसको भाजपा वाले 100-200 या 500 देके कहेंगे कि झंडा लेके हिलाते रहो, तो बेचारा गरीब आदमी वो हिलाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वोट देते समय वो आपको भाजपा को ही जाके वोट दे दे। देखिए रामलला की इतनी प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद ये 2 अयोध्या में हार गए। इससे बड़ा थप्पड़ क्या हो सकता है? मथुरा में हार गए। तो इससे बड़ा थप्पड़ आपको क्या मिल सकता है कि रामलला की जन्मभूमि में आप हार गए। तो पब्लिक को भी उल्लू बनाने का एक मतलब लिमिट है। और देखिए सच पूछे तो जो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू हुआ था, वो तो टाएं फिस हो गया। वो तो डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर मोदी ने युद्ध विराम कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। नरेंद्र मोदी तो सरेंडर मोदी हो गए, पूरी दुनिया जान गई। बताइए हिंदुस्तान के लिए कितनी शर्म की बात है कि भारत ने युद्ध विराम किया है। इसकी सूचना अमेरिका का राष्ट्रपति अपना ट्वीट पर दे रहा है, अलग अलग देशों में जाकर के इस बात को कह भी रहा है, कह रहा है। और आज तो उसने कोर्ट में कहा है, अमेरिका की अदालत में उसने एफिडेविट करके कहा है कि हमने मतलब हाँ व्यापार रोकने का की धमकी देके भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। तो वो तो आपकी इज्जत ट्रंप ने 2 कौड़ी की बना दी है। पूरी दुनिया जान गई है कि मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है 1 मिनट में पिचक जाता है ट्रंप के आगे। पूरी दुनिया समझ गई है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और अचानक जो युद्ध विराम हुआ उससे तो भारतीय सेना का मनोबल टूटा, भारतीयों का मनोबल टूटा। और उसके बाद देखिए जो पहलगाम के जो 4 आतंकी थे, आज तक वो छुट्टा घूम रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप और उल्टे आपके नेता लोग मतलब अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है, तो क्या है। तो ऑपरेशन सिंदूर की तो मतलब ऐसे देखिए तो आप डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर आपने रोक दिया। अब ये लोग तरह तरह की नौटंकी शुरू कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि 9 जून से हम लोग घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। अब सिंदूर जिहाद शुरू कर रही है भाजपा। तो देखिए किसी सिंदूर जिहाद, हाँ, मैंने उसको सिंदूर जिहाद का नाम दिया है
कि मतलब एकदम ये, क्योंकि देखिए अगर आप संस्कृति की बात करते हैं तो हिंदू संस्कृति में महिला जो होती है वो अपने पति का ही सिंदूर लगाती है। शादी में भी सिंदूर दान होता है, वो उसका पति करता है। भाजपा कार्यकर्ता कि नहीं करता है। तो कोई भाजपाई लुच्चा लफंगा घर में सिंदूर लेके घुस जाएगा और किसी विधवा औरत घर खोलेगी और वो सिंदूर लिए खड़ा रहेगा तो मार ही ना खाएगा और क्या खाएगा। या कोई कमाड़ी लड़की दरवाज़ा खोलेगी और भाजपा का कोई लुच्चा कार्यकर्ता सिंदूर लिए खड़ा रहेगा और आँख मारने लगेगा तो मार ही ना खाएगा। तो ये सिंदूर जिहाद भी इनका उल्टा पड़ने वाला है। देखिए किसी चीज़ में अति जब होती है ना तो क्षति हो जाती है। भाजपाई लोग नौटंकी की अति कर रहे हैं तो इनको अब क्षति होना है। बताइए मनीष कश्यप जैसा भाजपा का मतलब चमचा नंबर 1 वो तक कह रहा है कि भाई इसका बहिष्कार कीजिए मोदी की रैली का। कुटाए हैं तब से, कुटाए हैं तब ना ज्ञान चक्षु खुले हैं। इसके पहले तो राम भक्ति में एकदम ओतप्रोत थे। अलग अलग राज्यों में जाकर हाँ, तब तो झारखंड में भी प्रचार कर रहे थे। कुटाने के बाद ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, है ना। तो ठीक है, अपना हर आदमी का अलग अलग तरीके से ज्ञान चक्षु खुलते हैं, इनको कुटाने ही के बाद खुला है। जी चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिनों तक बिहार में रहेंगे और आज राजभवन में जाकर के ठहरेंगे। ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा देखिएगा कि हो सकता है कि गोलघर में भी प्रधानमंत्री अपना प्रधानमंत्री आवास बना लेंगे और बिहार के चुनाव को लेकर के वो लगातार बिहार में रहेंगे। बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है कि उनकी बातों में आ जाएंगी। हालांकि 2024 के चुनाव से पहले आप उनका रिकॉर्ड उठा करके देखिएगा, 14 का या 19 का, तो उन्होंने अलग अलग तरह के झूठ बोले हैं। चाहे वो 2 करोड़ नौकरी की बातें कहा हो या बेरोजगारी की बातें कहा हो या इसके अलावा में 15 लाख रुपए खाता में देने की बातें कहा हो, कई सारे उन्होंने वादा किया था लेकिन उस पर उन्होंने काम नहीं किया। ये कह रहे हैं कि आज से 40 साल पहले जब सीपी ठाकुर सांसद नहीं थे तब उन्होंने कहा था हॉस्टल में आकर के कि पटना विश्वविद्यालय को हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे अगर हम सांसद बन जाते हैं तो। लेकिन वो सांसद बन गए, उनके बेटा भी सांसद बन गए, लेकिन आज तक पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल पाया है और उम्मीद भी नहीं है कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, केंद्रीय विश्वविद्यालय का। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।